यह बूढ़ी औरत हमेशा जो चाहती थी उसका उल्टा करना पसंद करती थी। उसका पति उसे सुबह नाश्ता लाने के लिए कहता था, लेकिन वह शाम को लाने पर अड़ी रहती थी। वह उससे कुछ स्वादिष्ट रोस्ट मीट बनाने के लिए कहता था, लेकिन वह जानबूझकर उसका स्वाद बहुत खराब बना देती थी। समय के साथ उसके पति को धीरे धीरे उसके झगड़ालू स्वभाव का पता चल गया। उसने इसका उल्टा करने का फैसला किया, जानबूझकर अपनी पत्नी से शाम को खाना लाने को कहा और यहाँ तक कि उससे रोस्ट चिकन न बनाने को कहा, क्योंकि उसकी बदबू बहुत खराब थी। उसकी पत्नी जाहिर है अपने पति को अपनी मनमानी नहीं करने देती थी। उसने तुरंत एक शहद चमकता हुआ रोस्ट चिकन बनाया और जानबूझकर दोपहर में उसके लिए ले आई। किसान पति बहुत खुश हुआ। इस एक ट्रिक ने उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी थी। लेकिन अगले दिन जब उस आदमी ने अपनी झगड़ालू पत्नी को खाना लाते देखा तो अचानक उसके दिमाग में एक शरारती आइडिया आया। उसने जानबूझकर अपनी पत्नी को चेतावनी दी, गहरे गड्ढे के पास मत जाना ताकि उसमें गिरने से बच सको, नीचे जाओ। यह सुनकर बूढ़ी औरत को गुस्सा आ गया। उसने अपना चम्मच गिरा दिया और तुरंत गड्ढे के किनारे लेट गई। उसका पति चिल्लाया, उसे अंदर न गिरने की चेतावनी दी, लेकिन उसकी पत्नी अपने 200 पाउंड के शरीर के साथ नहीं मानी। वह गड्ढे में कूद गई। यह देखकर पति ने उत्साह से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकल सका। हताशा में वह केवल प्रार्थना कर सकता था। इस मुश्किल में भी उसमें अभी भी बागीपन था। भगवान से पूछने के बजाय उसने उसे बचाने के लिए एक राक्षस से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना के कारण राक्षस अपनी सील से मुक्त हो गया। बूढ़ी औरत को धन्यवाद देने के लिए राक्षस ने उसे बाहर खींचने का फैसला किया। बूढ़ी औरत की जिद फिर से सामने आई। राक्षस ने उससे नीचे आने की विनती की, लेकिन उसने मना कर दिया। वह बेचारा राक्षस पूरी तरह से टूट गया, कई पहाड़ियों की चोटियों पर उड़ गया और आगे पीछे उछलने लगा। भले ही बूढ़ी औरत को कांपने से चक्कर आ रहे थे, वह जाने नहीं दे रही थी। जैसे ही बूढ़ी औरत राक्षस को पैरालाइज करने वाली थी, एक आदमी वहां से गुजरा। राक्षस ने जल्दी से उससे मदद की विनती की, वादा किया कि अगर वह बूढ़ी औरत को उससे दूर कर देगा तो वह उसे राजा बना देगा। हैरान होकर उस आदमी ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और बूढ़ी औरत को धमकाया, अगर तुम नहीं उतरी तो मैं तुम्हारी स्किन में 2 रस्सियां घुसा दूंगा। लेकिन बूढ़ी औरत का बागी मन नहीं माना। मौत का सामना करते हुए भी वह किसी की नहीं सुन रही थी। गुस्से में आकर उस आदमी ने उससे बहस की और आखिर में हार मान ली। उसने कहा, अगर तुम नहीं उतरी तो बस राक्षस के सिर पर बैठकर मजे करो। ये सुनते ही उस आदमी ने तुरंत